Welcome back guys in my YouTube channel Accounting and Quality with अनुष्का। अभी लास्ट क्लास में हम अभी तक अपनी जर्नल एंट्री को कवर कर चुके हैं। उसमें हमने मॉडर्न अप्रोच देखा एंड 3 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे होते हैं, प्रिंसिपल पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट, इसको हमने देखा। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने अपनी अकाउंटिंग कवर करी है अपने मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है, चलो मॉडर्न अप्रोच दोबारा रिवाइज करते हैं। हमारी मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती थी कि एसेट एंड एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे वो डेबिट होंगे एंड जब भी वो डिक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ऐसी हमारी लाइबिलिटी एंड इनकम जब भी वो इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है एंड जब भी वो डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी जर्नल एंट्री कवर की थी, हमने फ्लो ऑफ अकाउंटिंग देखा था। तो फ्लो ऑफ अकाउंटिंग को रिवाइज करते हैं। फ्लो ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलती है? हमारी फ्लो ऑफ अकाउंटिंग होती है, पहले कोई ट्रांजेक्शन अकर होती है, लाइक हमने परचेज करी एंड सेल करी, ये हमारी एक ट्रांजेक्शन अकर हुई है। उसके बाद क्या होता है, जर्नल एंट्री हम पास करते हैं उसकी, फिर लेजर पोस्टिंग होती है, ड्राइंग ट्रायल बैलेंस बनता है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो वो बनती है, एंड उसके बाद क्या हमारा फाइनेंस अकाउंट जो है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ये सब बनते हैं। तो अभी तक हमने जो कवर किया वो क्या था, हमने अभी तक सिर्फ जर्नल एंट्री का पार्ट जो है कवर किया है। इसी के हिसाब से हमारी पूरी अकाउंटिंग होती है, यही हमारी ट्रायल बैलेंस में जाएगी, लेजर पोस्टिंग होगी और यही हमारी जो है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में जो है जाती है। ठीक है, तो मेन जो इसका वो है वो क्या है, हमारी जर्नल एंट्री, उसको हमने कवर किया। मैंने लास्ट क्लास में बताया कि टीडीएस एंड जीएसटी के जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, उसका एक सबके लिए एक अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच, कि हमें देखना है कि हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली कि हमारी लायबिलिटी है, असेट है, एक्सपेंस है या फिर इनकम है। उसी के हिसाब से हम जो है इसकी अकाउंटिंग करते हैं। अगर ये इनकम होगी तो डेबिट होगी, क्रेडिट होगी बढ़ने या घटने पे, ये उसी के हिसाब से हमें पता लगता है। पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी एंड एसेट होता क्या है। ठीक है, तो मेरी जो फर्स्ट क्लास थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देखिए। फर्स्ट क्लास में मैंने यही बताया था कि क्या एसेट होती है, क्या लायबिलिटी होती है, क्या एक्सपेंस होते हैं और क्या इनकम होती है। ठीक है, इसमें मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया था एंड वेजेस एंड सैलरी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैंने डीपली जो है बताया था। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपने क्या जाएंगे, हमने ट्रांसेक्शन अगर देख लिया, परचेज करी एंड वो जर्नल एंट्री हमने कवर कर लिया। थर्ड वन क्या है, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। तो आज हम क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में अभी 2-3 क्लास जो है इसी के ऊपर रहेगी। फिर उसके बाद हम जो अपने फाइनेंशियल अकाउंट पे जाएंगे एंड इसी को ऐसे ही सिंपल बनाते चलेंगे। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को पता ही होगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है साथ साथ में ये एंट्रीज बोलते चलिए जो भी है। वेट ए सेकेंड। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी एंट्री क्या होगी? ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी, हमने जो है बिजनेस जो है स्टार्ट किया, तो बिजनेस के पास पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि जो हमारी एसेट है और एसेट बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने कैपिटल बताया था, कैपिटल को हम लायबिलिटी क्यों मानते हैं, क्योंकि बिजनेस जो हम मानते हैं कि बिजनेस जो है वो सेपरेट होता है उसके ओनर से, तो ये क्या हो जाएगी, बिजनेस के लिए जो है ये लायबिलिटी है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, तो हमारी लायबिलिटी भी बड़ी है साथ साथ में कैपिटल, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हमारी क्या होगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड वन हमारी क्या है, परचेज गुड्स फॉर अ कैश। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंट्री के एग्जांपल्स लिए मैंने ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने जो थोड़ी एडवांस जो होता है, डेफर्ड एंड अक्रूड एंड एडवांस, उसके लिए एक अलग से क्लास डेडिकेट थी, वो मैंने बताया था, उसको भी हम जो है इसके अंदर धीरे धीरे लेकर आएंगे। अभी थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर ₹20,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने किसी को, अगर हम कुछ पेन खरीदने जा रहे हैं तो हमारे पास पेन आएगा, है ना, गुड्स आया हमारे पास और गया क्या, कैश गया, तो उसके एंट्री हम क्या करेंगे, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश गया है एंड कैश क्या है, एसेट है, जब वो डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर अ कैश। अब सेल्स क्या होती है, हमारी इनकम होती है, तो सेल्स जब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाएगी। और कैश जो हमारे पास आया, अगर हम किसी को गुड सेल्स कर रहे हैं तो वो हमें पैसा देता है ना कि लेता है। ठीक है,
तो उसने हमें जो है पैसे दे दिया ये चीज। अब थर्ड वन क्या है, पेड रेंट, कितने का, 5000 रुपीज का। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब अगर ये जो मैंने एंट्री बताई है परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर ये कैश की जगह पे क्रेडिट पे होते तो इसकी हम एंट्री क्या मारते, परचेज टू क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर क्या हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ी है तो क्या हो जाएंगे वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमने जो सेल्स करी है गुड्स वो हमने की होते उधारी पे, तो क्या होता है हमारा डेटर बन जाता है, क्योंकि वो हमें फ्यूचर में पैसे देगा। तो कैश की जगह पे हम इसकी एंट्री क्या मार देते, डेटर टू सेल्स, ठीक है, ये एंट्री हमारी हो जाती। और अगर हमने रेंट को जो है एडवांस में पे कर दिया होता तो क्या होती है इसकी एंट्री हमारी, रेंट अगर हमने एडवांस में, मतलब अगर हमने जो है हमें एडवांस पेमेंट मिल गया, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी बन जाती है, रेंट टू रेंट पेबल अकाउंट, ठीक है। चलो चलते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे इसकी लेजर पोस्टिंग हम जो है इसकी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने 4 एंट्री पढ़ी, इसमें क्या क्या आया हमारा, हर एक एंट्री के मैंने बताया था डबल एंट्री सिस्टम है, हर एक एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब हमारी टोटल कितनी एंट्री है, 1 2 3 4 से 4 ही एंट्री के एग्जाम्पल है, और इस 4 एंट्री में क्या है 8 चीजें हैं, क्योंकि हर एक उसके 2 एस्पेक्ट है, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो 4 एंट्री में जो है हमारे 8 चीजें हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट वन, सबसे पहले हम किसका अकाउंट बनाए, देखा सबसे पहले कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम कैश का जो है लेजर पोस्टिंग करेंगे सबसे पहले। तो कैश का बनाते हैं, कैश का लेजर कैसे बनेगा, ये रहा। अब अगर हम एंट्री से देखें तो पहले कैश जो है डेबिट हुआ है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले जो है हमारा ये, वेट सेकंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अगर मैं इसको यहाँ बनाती हूँ ऐसे ही, तो अगर मैं बनाऊं कैश अकाउंट, ठीक है, तो लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेबिट एंड यहाँ हमारा आएगा क्रेडिट, ठीक। अब हम देखेंगे कि कैश कब डेबिट हुआ है एंड कब क्रेडिट हुआ है, उसी के हिसाब से हम पोस्टिंग करते हैं इसकी। तो जिसका लेजर बनता है ये याद रखना, कभी भी जिसका भी हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं उसका नाम कभी भी उसके अंदर नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो डेबिट या क्रेडिट हुआ है उसका नाम जो उसके लेजर में आता है, क्योंकि लेजर तो ऊपर नाम लिखा ही है ना, किसी का ही है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो हमारा डेबिट हुआ है फर्स्ट में कैश, तो किसकी वजह से हुआ, कैपिटल की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, टू कैपिटल, ठीक है। कितने से हुआ, और वो 50,000 से, 50K लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, कैश जो है क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, परचेज की वजह से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय परचेज, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा कैश क्रेडिट हुआ है कितने से, 20,000 रुपीज से, 20K। अब थर्ड हमारा जो है कैश दोबारा से हमारा डेबिट हुआ है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, तो टू सेल्स, कितने का, 15K का। फिर हमारा कैश क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, रेंट की वजह से, बाय रेंट, कितने का, 5K का। अब इसका टोटल देखेंगे तो 25K है, एंड इसका टोटल देखेंगे तो 65K है ना। तो ये टोटल जो है हमारा 65K होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे जो है बैलेंस बच रहा है 65K, हमारा डेबिट बैलेंस जो है ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, कितने का, 65 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 35 समथिंग, 45, ठीक है। 45K, तो ये हमारा पहला लेजर जो बना किसका, कैश का। तो उसमें हमने बेसिकली करा क्या, ऐसे हमने देखा कि जो हमने एंट्री पास करी है
उसकी वजह से कैश हमारा डेबिट हुआ है या फिर क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो पहला जो था हमारा कैपिटल की वजह से एसेट डेबिट हुआ है, तो हमने डेबिट साइड लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट 50K। फिर हमने उसके बाद देखा हमारा जो एसेट कैश का अकाउंट है वो जो हमारा क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से, परचेज की वजह से, 20K आ गया। फिर हमने देखा कि जो हमारा कैश है दोबारा से डेबिट हुआ है सेल्स की वजह से, वो लिख दिया हमने। एंड देन हमने देखा कि हमारा जो है रेंट दोबारा से मतलब कैश जो है हमारा क्रेडिट हुआ है, तो वो 5K की वजह से, ठीक है। अब हम देखेंगे तो हमारा जो है बैलेंस बचता है कितने का, 45K का। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट साइड में हमने लिखा है, बट क्या ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है, नहीं, ये डेबिट साइड का बैलेंस है, क्योंकि हमने जो है हमारा डेबिट बैलेंस ज्यादा था, तो इसको इक्वल करने के लिए हमने वहां पे जो बैलेंस लिखा है 45K, वो क्रेडिट साइड पे लिखा है, बट वो रिप्रेजेंट क्या करता है कि हमारा डेबिट साइड का बैलेंस है वो, ना कि हमारा क्या क्रेडिट साइड का। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 45K, कि हमारा डेबिट बैलेंस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। नाउ अगर मैं इसे देखूँ तो कैश अकाउंट में टू कैपिटल अकाउंट 50K वो हमने किया, परचेज जो है 20K मतलब कि क्रेडिट साइड हो गया, एंड सेल्स जो थी हमारी वो आ गई 15K, एंड बाई रेंट अकाउंट कितने का, 5K का, 40K सॉरी। तो ये मेरा बैलेंस कितने का बचेगा, 40K बचेगा, ना कि 45। तो ये कितने मेरा बचा है, 40K का, ठीक है। तो ये नीचे जो है इसी को मैंने समझाया है, जो कि नीचे अकाउंट ऑलरेडी बना ही हुआ है। ये हमारा बन गया पहला कैश का लेजर, ठीक है। अब सेकंड लेजर अगर मैं देखूँ तो सेकंड लेजर कौन सा बनेगा हमारा, सेकंड लेजर कैपिटल का बनाया है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, कैपिटल में क्या है, बस एक ही बार कैपिटल देखो कितनी बार हमारी 4 एंट्री है, बस 4 एंट्री में कैपिटल कितनी बार आया, सिर्फ एक बार आया, और वो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, ठीक है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो अब क्या बनेगा, ऊपर बनाएगा कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। फिर क्या लिखेंगे, उसके क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश अकाउंट, क्यों, क्योंकि जो है कैपिटल हमारा क्रेडिट हुआ है, और किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो ये रहा बाय कैश अकाउंट कितने का, 50K का। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, परचेज का अकाउंट, परचेज भी हमारी एक ही बार आई है, परचेज गुड्स फॉर 20K। चलो इसको मैं ऐसे फटाक से छोटा सा बना ही देती हूँ। परचेज, ठीक है। तो अब क्या हुआ परचेज में, परचेज हमारा जो है डेबिट हुआ, किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, टू कैश, सिंपल, 20K, सिंपल है ये, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा सेल्स का होता तो उसकी एंट्री क्या होती है, अगर मैं सेल्स का अकाउंट बनाती तो यहाँ पे इसकी जगह पे सेल्स आया था, और सेल्स हमारा क्या हुआ है, सेल्स हमारा क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। जिसका लेजर होगा उसका नाम कभी भी नहीं आता। बाय कैश कितने का आ जाएगा, 15K का, ठीक है। अब रेंट का अगर मैं यही मैं अगर रेंट का बनाती इसकी जगह पे, तो क्या आ जाता ये, अगर ये मेरा रेंट का होता तो यहाँ पे रेंट अकाउंट आ जाता, लेजर रेंट का बना रहे हम, रेंट हमारा डेबिट हुआ है किसकी वजह से, टू कैश, ठीक है। इतना ही सिंपल होता है, जितना कि आपको लग रहा होगा इतना ही सिंपल होता है। मेन हमारी जो है जर्नल एंट्री होती है, ठीक है, वो बन गई तो फिर बस सब हो ही गया एक तरह से। कभी भी फंसो, किसी भी चीज में फंसो, तो उसकी जर्नल एंट्री बनाना कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, ठीक है। किसी भी चीज में बड़े से बड़े उसमें उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, फिर पोस्टिंग तो पता ही है ना। डेबिट जो डेबिट साइड देना है, क्रेडिट जो है क्रेडिट साइड देना है, इसके अलावा कोई तीसरा तो कुछ है नहीं, डेबिट और क्रेडिट के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हमारे जो है लेजर बन गए सारे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और रेंट अकाउंट, ठीक है। अब इनका ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे बनेगा वो देखो। अब हमने जब देखा, अगर मैंने सारे अपने जो भी वो बनाए थे लेजर्स, हमने देखा उसमें अगर मैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाऊं यहाँ पर नीचे, ये मान लो हमारा ट्रायल बैलेंस है,
स्केल नहीं है ना मेरे पास। ठीक है, ये मेरा है डेबिट एंड ये मेरा है क्रेडिट। ठीक है, चलो अपना ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। फ्लो ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। ट्रांजैक्शन अकर हुई, जर्नल एंट्री पास हुई, लेजर पोस्टिंग हुई, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनना होता है। ठीक है, तो वही। तो सबसे पहले हमारा क्या था, हमारे लेजर कितने बने हैं, कैश, कैपिटल, परचेज, सेल्स एंड रेंट, यही सब जो इसके अंदर दिखेंगे। सबसे पहले कैश। कैश का हमारा मैंने बताया था 40 के हमारा जो बचा है वो हमने क्रेडिट साइड लिखा था, बट क्या वो क्रेडिट बैलेंस था, नहीं, वो हमारा डेबिट बैलेंस था। कितना, 40 के। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 40 के। अब जब हमने कैपिटल का बनाया था तो कैपिटल में क्या किया था, हमने कैपिटल का अकाउंट बनाया था, उसमें हमने क्रेडिट साइड पे लिखा था बाय कैश, क्योंकि जो है हमारा कैपिटल जो है क्रेडिट हुआ था, एक ही एंटिटी थी इसकी बस, तो उसका क्या था, क्रेडिट बैलेंस था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल, कितने का, 50 के क्रेडिट साइड। थर्ड हमने क्या बनाया था, परचेज। परचेज का हमारा क्या था, डेबिट साइड आया था 20 के। सेल्स हमारी क्या है, इनकम है, इनकम हमारी किस साइड आई थी, क्रेडिट साइड आई थी 15 के। एंड लास्ट रेंट, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा कितने का आया था 5 के। अब अगर हम इसका टोटल देखेंगे तो ये 65 आएगा, 65 के। एंड ये भी क्या आएगा हमारा 65 के। अब ये इक्वल क्यों आया, क्योंकि हमने क्या बोला था, हर एक एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो जितने से एक एंट्री डेबिट हुई होगी उसका दूसरा अकाउंट उतने से ही क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, तो डेबिट में जितना इम्पैक्ट आया है अल्टीमेटली क्रेडिट में भी उतने ही अमाउंट का जो है इम्पैक्ट आया होगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वो हमारा क्या होता है, मैच ही होता है। क्यों, जो उसका मैंने रीजन बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो अगर हम देखें, ये ट्रायल बैलेंस रहा, कैश अकाउंट 40 के, कैपिटल अकाउंट 50 के, परचेज 20 के, सेल्स 15 के, रेंट अकाउंट 5 के, टोटल हमारा जो है 65 एंड 65 जो है ये आ गया। चलो अगर अब मैं इसको ब्रीफ करूँ तो मैंने बताया था कि हमने पहले अपने जनरल एंट्री का सीखा, ठीक है, उसकी जो हमें लेजर पोस्टिंग सीखी, उसके बाद जो हमने ट्रायल बैलेंस सीखा आज की क्लास में, क्योंकि बहुत ही स्मॉल स्मॉल से हमने एंट्रीज ली ताकि थोड़ा सा बेसिक जो है समझ में आ जाए। आगे जो हम इसकी एडवांस जो भी जितने भी एंट्रीज है, जो कि एडवांस क्या ही बोले, क्योंकि सारी जो है मॉडर्न अप्रोच से ये बस हमें पता होना चाहिए क्या एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, उसके हिसाब से हम इजीली जो एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई हर एक एंट्री के दो सेट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो अकाउंट जो है डेबिट हुआ है, उतने से जो हमारा अकाउंट जो है वो बाय डिफॉल्ट कितना जो है क्रेडिट हुआ ही होगा। ठीक है, इसमें कोई सेकंड थॉट तो है नहीं। तो उतने से हमारा अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हुआ, तो बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है उसका अमाउंट मैच ही होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा बैलेंस शीट का अमाउंट जो हमेशा नीचे जो है सडन लायबिलिटी इक्वल ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि सारी एंट्री जो है हमारा उसका बेस क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट दोनों का डेबिट एंड क्रेडिट जो अभी हमने देखा एग्जांपल में कि इक्वल आया है 65 के एंड 65 के। तो जब वो दोनों इक्वल आए हैं तो उसी के हिसाब से जो बाकी के अकाउंट्स बन रहे हैं उसका अमाउंट भी जो है इक्वल ही आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं बना है तो बोलते हैं कि हाँ भाई तुमने कुछ गलती करी होगी, जो कि बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमारा जो है वो इक्वल होना ही चाहिए नो मैटर वॉट। ठीक है, तो ये सब जो हमने सीखा आज अपनी एंट्री का, फ्लो ऑफ अकाउंटिंग में जनरल एंट्री ट्रांसैक्शन देख लिया, जनरल एंट्री देख ली हमने, लेजर पोस्टिंग देख ली, एंड उसी से ट्रायल बैलेंस जो हमने देख लिया। ठीक है, अभी 2-3 क्लास तक हमें ट्रायल बैलेंस की जो है जितने भी एडवांस एग्जांपल है, जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्लास अभी लास्ट क्लास में बताया था एडवांस टैक्स, सॉरी टीडीएस बताया था, जीएसटी बताया था,
एंड मैंने बताया था एडवांस इनकम, डेफर्ड जो एक्सपेंस होते हैं, ये अक्रूड इनकम, ये सब के बारे में बताया था। इसको भी कैसे इनका अकाउंट्स बनता है और कैसे ये जो है लेजर पोस्टिंग इनकी होती है, कैसे ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, वो करेंगे। उसके बाद जो है अपने फाइनल अकाउंट जो फाइनेंशियल जो हमारे होते हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे और ऐसे ही जो इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।